कक्षा 9 गणित अध्याय 7 और चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो आज हम सब प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 7.1 में कह रहा है चतुर्भुज ACBD में AC बराबर BD। तो AC बराबर BD दिया हुआ है और AB जो है रेखा कोण A को समद्विभाजित करता है। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD, मतलब ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम, इस त्रिभुज के सर्वांगसम हमको क्या करना है, दिखाना है। तो इसके पहले हम लोग सर्वांगसमता के नियम को पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, प्रश्नावली 7.1 और चैप्टर हमारा है त्रिभुज। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो यहाँ पे त्रिभुज के बारे में लिखेंगे कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा, लिखेंगे यहाँ पे तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। इसको हम बोलेंगे बंद आकृति का मतलब क्लोज्ड, है ना, और फिगर। जो बंद आकृति क्या कहलाएगा? ये त्रिभुज कहलाता है। एक त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग त्रिभुज हैं। तो यहाँ से अगर ये रेखा आगे की ओर बढ़ती हुई जाएगी ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे, और इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे तो देखिए ये रेखा बिल्कुल ऐसे सीधे में निकलती हुई जाएगी। और इसी प्रकार ऐसे इसमें भी। तो देखिए, कह रहा है कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा, तो जी हाँ, जो हमारी ये रेखा है, देखिए ये तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति। तो देखिए, एक रेखा इधर से गई है, एक रेखा इधर, जो इसका प्रतिच्छेदी बिंदु है ये है, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। तो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई जो हमारी ये आकृति है वो क्या कहलाएगी? वो आकृति हमको क्या कहलाएगी? एक त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ABC। यहाँ पे बिल्कुल ये ऐसे बनेगा कि ABC। ठीक है, अब देखिए, अब जो त्रिभुज है बना हमारा, त्रिभुज का मतलब देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि हम इसको देखेंगे कि त्रिभुज का मतलब यही होता है कि त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब हो जाएगा तीन, अब भुज का मतलब भुजा। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। अब किसी भी त्रिभुज में या किसी भी एक त्रिभुज में क्या क्या होता है? तो भाई, किसी भी एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगे, तीन कोण तथा तीन शीर्ष होंगे। देखिए, जैसे इसमें तीन भुजाएं कौन कौन सी होगी? जो हमारी भुजा होगी, देखिए, तो भुजा कौन कौन सी है? AB, BC, AC। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे तीन भुजाएं हैं, AB,
BC और AC। इसके बाद हमको 3 शीर्ष इसमें मिलेंगे। जो शीर्ष हैं वो कितने हैं? 3। तो देखिए बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, ये हमारे 3 शीर्ष हैं, A, B, C, ये 3 शीर्ष हैं। इसके बाद हमको मिलेंगे 3 कोण। किसी एक त्रिभुज में ये चीज़ें मिलेंगी, 3 कोण। तो 3 कोण का मतलब कोण A, कोण B, कोण C, कोण A, कोण B और कोण C। तो किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। इसके बाद आगे हम लोग समझेंगे सर्वांग सम किसे कहते हैं। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? तो देखिए लिखेंगे सर्वांग सम। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंग्रेनुएंट। कंग्रुएंट। ठीक है, तो इसमें देखिए अब सर्वांग सम का मतलब ये होता है, आप इसको सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि सभी प्रकार से बराबर। सर्वांग सम का मतलब सभी प्रकार से क्या हो? बराबर हो। कोई दो चित्र हो, कोई दो चित्र हो या कोई दो वस्तु हो, सभी प्रकार से क्या हो? एक दूसरे के बराबर हो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सभी प्रकार से बराबर। ठीक है, सभी प्रकार से बराबर। या तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे आकृतियाँ, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं कि वे आकृतियाँ, वे आकृतियाँ, ठीक है, जिनका या जिनके समान माप और समान आकार हों, जिनके समान माप और समान आकार हों। ठीक है, जिनके समान माप और क्या हो? समान आकार, समान आकार। ठीक है, अगर समान आकार और समान आकार के होंगे तो इसको हम बोलेंगे सर्वांग सम। जैसे में देखिए मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान लेते हैं हम सिक्का, जैसे 1 रुपये का सिक्का हुआ है ना। तो अगर 2 सिक्के लेकर हम 1-1 रुपये के 2 सिक्के लेकर हम एक दूसरे पे रखेंगे तो ये क्या करेगा कि उसको चारों ओर से क्या कर लेगा? ये ढक लेगा, पूर्ण रूप से क्या करेगा? उसको ढक लेगा। इसका मतलब चारों तरफ से क्या हो जाएगा? वो सर्वांग सम है, सभी प्रकार से क्या है? बराबर है, सभी प्रकार से क्या है? बराबर है। या किसी भी बैंक में 2 ATM ले लेंगे तो उसको भी अगर आप चेक करेंगे तो उसकी भी लंबाई चौड़ाई पहले ATM की और दूसरे भी ATM की क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों ATM को अगर हम इस पे रखेंगे एक दूसरे पर तो ये क्या काम करेगा कि ये इसको पूर्ण रूप से एक दूसरे को क्या करेगा कि पूर्ण रूप से इस पे ढक लेगा। तो इसको हम इसी को हमको बच्चों क्या कहते हैं? सर्वांग सम, मतलब सभी प्रकार से क्या है? बराबर हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सर्वांग समता के नियम। तो देखिए जो हमारा अभिगृहित 7.1 है वो क्या कर रहा है कि SAS सर्वांग समता नियम में क्या कर रहा है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, है ना। कोई 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे या होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत का जो कोण है वही दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण के क्या हों? एक दूसरे के बराबर हों। इस कंडीशन में हम बोलते हैं SAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए
इसमें लिखते हैं कि यदि, या पहले इसको हम चित्र बना लेंगे। पहले देखिए, जैसे हमारे पास दो त्रिभुज हैं। अब यस ए सर्वांग समता नियम क्या कहता है कि लिखेंगे अब कि दो त्रिभुज, इस चित्र को देखते हुए हम लिखेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि, क्या कंडीशन है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण, और लिखेंगे और उनका अंतर्गत कोण, ठीक है, दूसरे त्रिभुज की, उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं, जो दूसरा त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाओं, और उनके दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण, और उनके अंतर्गत कोण, और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों। हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अब जो हमारा क्वेश्चन हल होगा बिल्कुल अब सर्वांग समता के नियम के द्वारा ही हल होगा। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार हम इसको दोहराएंगे कि यस ए सर्वांग समता नियम क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, किस कंडीशन पे, यदि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत का जो कोण है वो दूसरे त्रिभुज की वही दो भुजा सेम हो और अंतर्गत जो कोण हो क्या हो, समान हो, तो उसको हम बोलते हैं यस ए सर्वांग समता के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम यस का मतलब है साइड और ए का मतलब है एंगल, और यहाँ पे देखिए यस का मतलब यहाँ पर भी है साइड ही होगा। तो कहने का मतलब ये है, देखिए आप, कि यस मतलब दो त्रिभुज में क्या होने चाहिए, एक भुजा उस दूसरे त्रिभुज की वही भुजा, एंगल मतलब दोनों त्रिभुज के एक कोण, और फिर दोनों त्रिभुज की अलग अलग भुजा वो क्या हों, बराबर हों। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यस ए सर्वांग समता नियम। चलिए देखिए इसमें प्रमेय है, प्रमेय एक दिया है, प्रमेय 7.1। तो पहले इसको हम चित्र बना लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रमेय लिखेंगे, या पहले प्रमेय लिख लेते हैं। देखिए प्रमेय क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, कह रहा है ये कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण है ना, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और
और उनकी अंतर्गत भुजा और उनकी अंतर्गत भुजा, उनकी अंतर्गत जो भुजा होगी वो दूसरे त्रिभुज के, है ना, भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हों, और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हों। तो हमारा देखिए ध्यान से, अब प्रमेय जो 7.1 कर रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा आगे दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हों। तो इसको हमको याद कर लेना है ताकि हम प्रश्नों को आसानी से इसको हल कर लें प्रमेय के जरिए। देखिए यहाँ पे चित्र बना के थोड़ा समझ लेंगे और अच्छे से। मान लेते हैं दो त्रिभुज है इसमें, देखिए दो त्रिभुज है, ये कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण, इसका मतलब कोण ए और कोण ये और ये कोण बराबर ये। इसका हम कुछ नाम रख देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये 60 अंश है तो ये भी कोण कितना होना चाहिए 60 अंश। अगर ये हमारा है 45 अंश तो ये भी कोण कितना होना चाहिए 45 अंश। तो कह रहा है दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत, जो इन दोनों कोणों के अंतर्गत जो भुजा है, मान लेते हैं ये भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो अब क्या कह रहा है, और उनके अंतर्गत भुजा के दूसरे त्रिभुज के दो कोण, मतलब जो पहला त्रिभुज का ये है वही सेम दूसरे त्रिभुज में भी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये दो जो कोण है इनके अंतर्गत जो भुजा है हमारी 4 सेंटीमीटर, ये एक दूसरे के क्या है त्रिभुज के बराबर हैं। तो यहाँ पे कौन सा सर्वांग समता का नियम आएगा, तो यहाँ पर आएगा ASA। देखिए लिखेंगे, ये प्रमेय 7.1 कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ASA सर्वांग समता ASA सर्वांग समता नियम, ठीक है। ASA सर्वांग समता नियम हमारा ये कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। जैसे देखिए यहाँ पे A का मतलब, देखिए A का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एंगल, एंगल मतलब कोण। यस का मतलब है यहाँ पे हमारा साइड, साइड भुजा, और यहाँ पर ए का मतलब हो जाएगा एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ASA एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम। तो अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन पहला कर रहा है हमारा कि चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD दिया हुआ है और AB जो है कोण A को क्या कर रहा है समद्विभाजित, मतलब समान दो भागों में बांट रहा है। तो कह रहा है हमसे कि दिखाने के लिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। तो देखिए, तो इसको हम सर्वांगसम लाने के लिए हमको 3 कसौटियाँ क्या करना है, देखिए जैसे साइड एंगल साइड, इनको हमको क्या करना है कि बराबर लाना है, तब जाके ये हमारा क्या हो जाएगा सर्वांगसम, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, या AS या ASA, ठीक है। तो देखिए
जो हमारी ये कसौटी है इसको हमको क्या करना है, पहले इसको यहाँ पे लाके सिद्ध करना है। उसके बाद हमको ये दिखाना है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज ABD के क्या हैं, सर्वांग सम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो यहाँ पे दिया है दिखाने के लिए वही त्रिभुज हम ले लेते हैं। जैसे त्रिभुज ABC तो देखिए लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में इसमें हमको क्या करना है कि भुजा और कोण को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में देखिए जो हमारा इसमें बुक में दिया है कि AC बराबर AD, ये हमारा पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज। तो पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के क्या है, बराबर है। इसको हम लिख देंगे, ये भुजा है तो इसको हम लिख देंगे साइड। आगे देखिए इसके बाद में क्या कर रहा है यहाँ पे कि जो ये हमारा AB रेखा है कोण A को समद्विभाजित करता है, बुक में हमको दे रखा है। तो यहाँ से जब ये रेखा समद्विभाजित करेगा तो जो कोण ये बनेगा सेम कोण का माप यही इसका भी होगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं 20 है तो 20 इसका भी होगा, अगर टोटल 40 है तो। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि जो कोण हमारा बन रहा है क्या, BAC या CAB। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण CAB बराबर कोण BAD बराबर कोण BAD। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये कोण है इसको हम बोलेंगे एंगल। एक हमको और मानक डालना है, तो यहाँ पे देखिए SA है ना, इसके बाद में या साइड या एंगल, देखिए क्या आएगा। अब इसके बाद में इन्होंने कहा है कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखेंगे जो उभयनिष्ठ रेखा है AB, ये दोनों त्रिभुज के लिए है। तो ये दोनों त्रिभुज में बराबर हैं भाई, इस त्रिभुज में भी, इस त्रिभुज में ये रेखा और इस त्रिभुज में भी ये रेखा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि AB बराबर AB, ये हमारा क्या हो गया, साइड। अब देखिए SAS, तो लिखेंगे नीचे कि SAS भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से सर्वांग समता नियम से क्या सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे और क्या पूछा था, आगे इन्होंने कहा था कि BC और BD, तो BC और BD के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे उस आंसर में, लिखेंगे कि सर्वांग सम, यहाँ पे लिखेंगे सर्वांग सम, देखिए सर्वांग सम त्रिभुजों में जो संगत भाग होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत भाग बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या होता है कि संगत भाग बराबर होते हैं, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि शॉर्टकट में CPCT। ठीक है, CPCT। तो यहाँ पे जो हमारा BD और BC आएगा वो क्या लिखेंगे कि BD बराबर BC, कहाँ से, तो यहाँ पे लिख देंगे CPCT से, और हमारा क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न का पहला जो हमारा प्रश्न था उसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए प्रश्न दूसरा कह रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बी सी के बराबर है और कोण डी ए बी मतलब ये वाला कोण सी बी ए ये कोण इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है पहला कि त्रिभुज ए बी डी समरूप हो, त्रिभुज सर्वांगसम हो, समरूप बी ए सी और बी डी बराबर ए सी। दूसरा पूछ रहा है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला कह रहा है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हमको लाना है बी ए सी। तो सर्वांगसम के लिए बी ए सी, ठीक है। तो यही जो त्रिभुज में पूछ रहा है इसी को हम ले लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में। तो देखिए हमको 3 कसौटी लाना है इसमें, साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल का। तो देखिए ए बी डी और बी ए सी। देखिए बच्चों ये वाला त्रिभुज, यहाँ से ये त्रिभुज और यहाँ से इस त्रिभुज अगर हम देखेंगे तो देखिए दिया क्या है कि ए डी बराबर बी सी हमको यहाँ पे बुक में दे रखा है। तो ये हो गया हमारा साइड। आगे देखिए इसके बाद में देखिए ये जो एंगल है, देखिए इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण, इसका मतलब जो ये त्रिभुज का कोण बन रहा है यहाँ पे कोण ए और कोण बी आपस में क्या है, बराबर है, जो कि दिया भी है। तो यहाँ लिखेंगे कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए। ये कोण एक दूसरे के क्या हैं, बराबर। इसको लिखेंगे हम एंगल मतलब कोण। तीसरा देखिए इसमें इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखेंगे तो जो हमारा ए बी भुजा है वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे क्या कि ए बी बराबर ए बी। ये हो गया हमारा साइड। तो अब देखिए यस ए यस लिखेंगे कि यस ए यस है ना। तो यस ए यस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज बी ए सी। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो क्या होगा आगे कि जो हमारा और संगत जो भाग होंगे वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आगे लिखेंगे इसलिए इसमें और क्या बच रहा है, इसलिए जो भुजा जो हमारे देखिए बी डी, इसलिए जो बी डी होगा वो क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर। इसलिए जो बी डी है ए सी के बराबर हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, सी पी सी टी से, ठीक है। और इसमें देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था कि बी डी बराबर ए सी लाना है हमको, तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाला आंसर हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, बी डी बराबर ए सी। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि कोण ए बी डी मतलब ये वाला कोण है ना, ए बी डी। देखिए ये वाला कोण बराबर किसके लाना है, बी ए सी। तो बी ए सी इसके बराबर लाना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन तीसरा जो है हमारा, तो पहले चित्र देखेंगे, ये कोण इस त्रिभुज में ये कोण है ना, कोण ए बी डी। तो ए बी डी इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण हमको क्या लाना है, बराबर लाना है। तो देखिए लिखेंगे
कि त्रिभुज ए बी डी, जो जो हमसे पूछ रखा है, त्रिभुज ए बी डी और तथा त्रिभुज बी ए सी में, तो त्रिभुज ए बी डी, देखिए त्रिभुज ए बी डी मतलब इसको बच्चों और मोटा कर दें, त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी, तो बी ए सी ये वाला त्रिभुज है ना, इसमें देखिए क्या क्या है बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। तो पहली बात तो यहाँ पे जो ये भुजा है ना, या तो पहले हम इसको ऐसे लिख देंगे कि जो ये हमारा भुजा है मतलब बी डी बराबर बी डी, इस त्रिभुज की बी डी और इस त्रिभुज की ए सी, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो लिखेंगे क्या कि बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी, ये हो गया हमारा साइड। आगे देखिए दूसरा है एंगल, ये कोण, इस कोण के हमको क्या लाना है, बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें पहला तो हमको ये मिल गया इस त्रिभुज में, और यहाँ पे हमको पहले से ही पता है जो हमारा ये कोण है ना, देखिए यहाँ से हमको क्या निकलेगा कि कोण ए डी बी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी से, ए बी डी और बी ए सी से क्या निकलेगा कि कोण, देखिए कोण बी डी ए, कोण बी डी ए बराबर कोण, ये कोण हो जाएगा इस कोण के बराबर, तो बी सी ए इसके बराबर बी सी ए, ये हो गया हमारा क्या, एंगल। आगे देखिए इसमें हमको एक और क्या लाना है, इस साइड, तो देखिए इस त्रिभुज में ये वाला साइड और इस त्रिभुज में ये साइड दोनों क्या हैं, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ए बी बराबर ए बी, ये हो गया हमारा साइड, तो लिखेंगे यस ए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज बी ए सी, ठीक है। अब देखिए जब ये हमारा दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, बाकी जो शेष भाग होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए इस त्रिभुज में जो हमारा शेष कोण बच रहा है ये, और इस त्रिभुज में जो ये कोण बच रहा है ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए लिखेंगे क्या कि कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, ये निकलेगा कहाँ से, सी पी सी टी से, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करा है, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, तो इसका मतलब कोण बी और कोण ए क्या हो जाएंगे, 90 अंश। आगे दिया है तो हमको दिखाना क्या है कि जो हमारी सी डी रेखाखंड, जो रेखा है सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, तो ओ बी बराबर ओ ए, जो सी डी है रेखाखंड ए बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है, तो समान बराबर भागों में इसको बांटता है। तो देखिए इसमें हमको क्या लाना है कि सी डी जो है रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। तो देखिए दो त्रिभुज बन रहा है इसमें, एक है ओ बी सी और दूसरा त्रिभुज ओ ए डी। तो लेंगे त्रिभुज
OBC तथा त्रिभुज OAD में। तो देखिए क्या क्या होता है यहाँ पे, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखिए BC बराबर AD दे दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है कि BC बराबर AD, ये हमारा क्या है, साइड है ना, इसको हम साइड लिखेंगे, ठीक है। कहाँ से दिया है, बिल्कुल लिखते चलेंगे। आगे देखिए, अब यहाँ पे ये क्या है हमारा, देखिए इस त्रिभुज में कोण B और इस त्रिभुज में कोण A क्या है, 90 अंश है, मतलब दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे क्या कि कोण A बराबर कोण B बराबर कितने अंश का है, 90 अंश का है, ठीक है। ये हमारा हो गया एंगल। अब आगे देखिए, इसके बाद देखिए आप, तो ये भुजा BC और AD ये क्या है, समांतर रेखा है। तो अगर इसको आप बढ़ाएंगे ऐसे देखिए, और यहाँ से इसको बढ़ाएंगे, तो ये क्या हुआ, ये समांतर रेखा है, और समांतर रेखा को जो DC है ये क्या है, एक तिर्यक रेखा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा कि जो हमारा कोण D होगा वो कोण क्या हो जाएगा, C के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि कोण, यहाँ से लिखेंगे कोण BCD, कोण BCD बराबर कोण, देखिए बराबर कोण ADC, ये हो गया एंगल, है ना। और ये कहाँ से, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा प्रमेय आएगा हमारा, तो पहले देखिए ध्यान से आप, ये एंगल, या यहाँ से देखिए एंगल और साइड एंगल, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल साइड एंगल सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज जो लिए थे OBC सर्वांगसम त्रिभुज OAD, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि, अब बाकी देखिए आगे लिखते क्या है कि अगर सर्वांगसम त्रिभुजों के, दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके जो संगत कोण हो या संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होंगे। शेष सभी संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उसके अनुसार जो हमारा ये देखिए इस त्रिभुज में OB और इसमें क्या हो जाएगा OA, OB बराबर OA, ये भी जो संगत भाग है क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ से आएगा, CPCT से, ठीक है। CPCT से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो भाई देखिए यहाँ से जो रेखा गया है CD, इसको कहाँ काट रहा है, बिंदु O पे काट रहा है। तो यहाँ से इसकी दूरी, ये दूरी क्या हो गई, एक दूसरे की क्या हो गई, बराबर हो गई। इसका मतलब ये है कि AB बराबर, या ऐसे लिखेंगे कि 1/2 AB बराबर OA या OB, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। चलिए देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन चौथा कर रहा है कि यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं, यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित करता है। तो हमको दिखाना क्या है कि त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करना है हमको। त्रिभुज CDA, मतलब ये त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे दो समांतर रेखाएं यल और यम हैं जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए
एक त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पर लेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में देखिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि ए बी बराबर डी सी। देखिए ये रेखा समांतर है, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी क्या होती है, जो तिर्यक रेखा होगी ये, और यहाँ पे ये दोनों समांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होगी ये प्रत्येक स्थान पे क्या होगी, सेम होगी, समान होगी। और चूँकि ये समांतर भी है, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बराबर डी सी, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो ये हो गया हमारा साइड। और यहाँ से देखिए कि एक तिर्यक रेखा यहाँ पे खींचा गया है, तो यहाँ से ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, या तो ये कोण हो जाएगा बराबर यहाँ से, इसको 1 मान लेंगे, इसके 2, इसको 3 और इसको 4। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 4, या तो ये भी लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3। कहाँ से, ये हमारा है एंगल, ये हुआ हमारा क्या, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। अब देखिए आगे, इसके बाद हमको क्या लाना है कि दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि AC जो है हमारा क्या है, कॉमन है। तो AC बराबर AC, जो AC भुजा क्या है, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ। तो ये हो गया हमारा साइड। तो कौन सा इसमें प्रमेय लगेगा इसमें, तो लिखेंगे यस ए यस, यस ए यस। तो यस ए यस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज सी डी ए। और यही हमको क्या करना है, दिखाना था कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज सी डी ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कर रहा है कि रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करता है। जो रेखा यल है कोण ए को समद्विभाजित करता है, और बी रेखा यल पर स्थित है। बी रेखा जो है, बी यल रेखा पर कोई स्थित बिंदु है जो कि बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कोण क्या बना रहे हैं, 90 अंश। तो क्वेश्चन में कर रहा है हमको सिद्ध करना है कोण ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। उसके बाद कह रहा है कि बीपी जो है, ये बीपी बराबर बी क्यू। तो देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में देखिए, तो इस त्रिभुज में ये क्या है कि जो यल रेखा है ए को क्या करता है, 2 सम भागों में या 2 समान भागों में विभाजित करता है कोण ए को। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या कि कोण ए पी बी बराबर कोण बी क्यू ए बराबर 90 अंश है। ये हो गया हमारा एंगल, ये कोण। इसके बाद में देखिए, तो यहाँ से आप अगर ये देखिए कोण, ये जब ये समद्विभाजित करता है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि कोण पी ए बी बराबर कोण क्यू ए बी बराबर है ना। तो इसको हम लिखेंगे एंगल। और यहाँ से देखिए जो ये भुजा है ए बी, ये दोनों त्रिभुज में है कॉमन। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ए बी बराबर ए बी, ये हो गया हमारा साइड। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या कि यदि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो क्या होता है, कब, इन दोनों कोणों, है ना, इन दोनों कोणों का जो युग्म हो बराबर हो तथा संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए ए एस, है ना, ए ए एस सर्वांग समता के नियम से
क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नियम लगा, ए एस। ठीक है, क्यों लगा, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों के, देखिए इन दोनों त्रिभुजों के दोनों कोणों का जो युग्म है क्या है, दूसरे त्रिभुज के बराबर है, और जो एक संगत भुजा है वो क्या है, संगत भुजा का ये युग्म क्या है, बराबर है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए एस सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। तो देखिए जब ये त्रिभुज एक दूसरे त्रिभुज के क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि क्यू बी बराबर बी पी, कहाँ से, सी पी सी टी से। ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों में जो संगत भाग होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बी पी बराबर बी क्यू, कहाँ से, सी पी सी टी से। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ए सी बराबर ए ई, ए बी बराबर ए डी, और कोण जो हमारा दिया है देखिए बी ए डी। तो बी ए डी ये कोण बराबर दिया किसके, ई ए सी के, ई ए सी। तो हमको दिखाना क्या है कि बी सी बराबर डी ई। तो बी सी कहाँ पे है, बी सी ये भुजा बराबर दिखाना है हमको इस भुजा के, डी ई भुजा के। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ए एस ए है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में ए एस ए के सर्वांग समता नियम से। ठीक है, इसके स्थान पे आप ये ए एस ए सर्वांग समता के नियम से, क्यों, क्योंकि देखिए एक दो एंगल है और एक साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे ए एस ए सर्वांग समता के नियम से। ये क्वेश्चन नंबर 5वां का था, तो ये यहाँ से सिद्ध हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए 6वां में क्या कर रहा है कि हमको ये भुजा इस भुजा के बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि लिखेंगे कोण बी ए डी, क्योंकि जो दिया है पहले उसी को लिख लेते हैं, कोण ई ए सी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इन दोनों कोणों में हमको क्या करना है कि ये वाला एंगल जोड़ लेना है। ठीक है, तो ये होगा क्या कि लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है कि कोण डी ए सी जोड़ने पर, डी ए सी जोड़ने पर। तो देखिए जोड़िए तो को हो जाएगा बी ए डी प्लस कोण डी ए सी बराबर कोण ई ए सी प्लस कोण डी ए सी। जब देखिए इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे तो ये वाला कोण निकल के आएगा, तो निकल के आएगा क्या, कोण बी ए सी। ये हो जाएगा हमारा बी ए सी और बराबर ये कोण देखिए ई ए सी कहाँ है हमारा, तो देखिए ई ए सी, और इसमें जब ये कोण जोड़ेंगे डी ए सी तो ये हमारा कोण क्या बन जाएगा, ये कोण ए या ऐसे ई ए डी। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला कोण बनेगा या डी ए ई ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो कोण बनेगा हमारा क्या, ई ए डी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें कहा क्या है कि इसको हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज ई ए डी में, देखिए सर्वांग समता के नियम से अब हम लोग इसमें क्या क्या दिखाएंगे बराबर। तो देखिए इस त्रिभुज में ये भुजा है ना, देखिए इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज में ये भुजा बराबर है क्योंकि दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ए सी बराबर ए ई साइड दिया है। आगे देखिए इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज में ये भुजा, तो यहाँ पर भी ये भी दिया है।
देखिए तो लिखेंगे क्या कि ए बी बराबर ए डी साइड कहाँ से दिया है। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ पे एक जो कोण हम सब निकाले हैं, देखिए यहाँ पे ये कोण, इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि कोण बी ए सी बराबर कोण ई ए डी, ये हमारा हो गया एंगल। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए साइड, हमारा साइड क्या है, ये साइड एंगल साइड। तो लिखेंगे एस ए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा कि त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम त्रिभुज ई ए डी, जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, तो हम सी पी सी टी से क्या निकाल सकते हैं। देखिए जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो सी पी सी टी से बी सी बराबर डी ई। तो लिखेंगे अतः जो हमारा निकल के आएगा क्या, बी सी बराबर डी ई, कहाँ से, देखिए कहाँ से, सी पी सी टी से। और यही हमको क्या कहा था सिद्ध करने के लिए कि बी सी बराबर डी ई। देखिए बी सी बराबर डी ई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां कर रहा है, ए बी एक रेखाखंड है और इसका जो बिंदु P है मध्य बिंदु है, D और E, तो D और E रेखाखंड ए बी कि एक ही ओर स्थित दो बिंदु, एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी, ये कोण बराबर है ए बी ई इस कोण के, और क्या दिया है कि ई पी ए, तो ई पी ए ये कोण बराबर है डी पी बी। तो हमको दिखाना क्या है कि डी ए पी, तो देखिए डी ए पी ये सर्वांगसम त्रिभुज ई पी बी, तो ई पी बी, और दूसरा ए डी बराबर बी ई, तो हमारा जो ए डी है ये बी ई, इसको बराबर लाना है। देखिए तो देखिए इसमें दिया क्या है कि सिद्ध करना है हमको डी ए पी, तो डी ए पी ये त्रिभुज है ना, ये सर्वांगसम सिद्ध करना है ई बी पी के। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या दिया है कि ए पी ई, अगर इस कोण में ये वाला कोण जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा कि यहाँ से देखिए ये वाला कोण ए पी डी, ये वाला कोण, तो देखिए हम लिखेंगे क्या कि बी ए डी, अच्छा ये कोण बराबर दिया है ना, तो यहाँ पे ई पी ए लिखेंगे क्या कि कोण ई पी ए प्लस कोण क्या हमको जोड़ना है ई पी डी बराबर कोण, यहाँ पे क्या दिया था कि डी पी बी, और प्लस हमको क्या जोड़ना है ई पी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है ई पी डी जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, जब हम इस कोण में ये वाला कोण जोड़ेंगे तो हमारा कोण जो बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे क्या कि कोण ए पी डी बराबर, और यहाँ इसमें देखिए इस कोण में अगर हम इस कोण को जोड़ेंगे तो ये वाला कोण हमारा यहाँ से बनेगा, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे कोण ई पी बी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए तो हमको लिखना क्या है कि त्रिभुज, देखिए
त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में, त्रिभुज ई बी पी में। तो इसमें देखिए सर्वांगसम लाना है सिद्धम को। तो इसमें करेंगे क्या कि इसमें हमको दे रखा है क्या कि ए बी का मध्य बिंदु पी है। तो यहाँ से यहाँ, या पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, जो दिया है कोण डी है ना, ए बी लिखेंगे कोण डी ए बी। तो डी ए बी या डी ए पी, बात एक ये देखिए ध्यान से, डी ए बी या डी ए पी, जो हमारा ये एंगल बनेगा तो वो बिल्कुल सेम एंगल बनेगा, है ना। चाहे तो हम यहाँ से यहाँ तक लें और चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, जो हमारा यहाँ कोण बनेगा वो कोण दोनों में क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि डी ए पी बराबर कोण, ठीक इसी प्रकार इसको भी यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ से लेंगे क्या कोण ई या ए, नहीं बच्चों यहाँ से लेंगे ना पी बी ई। तो क्या लेंगे पी बी ई, ये हो गया हमारा क्या एंगल। आगे देखिए कहाँ से दिया है, आगे देखिए जो हमारा ये ए बी का मध्य बिंदु पी है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ए पी बराबर बी पी, ये क्या हो गया हमारा। तो देखिए ये हमारा जो हो जाएगा ये है हमारा साइड। तीसरा देखिए ये इसके बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। और इसमें देखिए जो हमने यहाँ पे सिद्ध किया था, सॉरी जो हमने यहाँ पे निकाला है समीकरण 1 से, क्या कोण ए पी डी बराबर कोण ई पी बी। ए पी डी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो ये हो गया हमारा क्या एंगल। तो लिखेंगे क्या कि ए एस ए सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज डी ए पी समरूप त्रिभुज ई बी पी। तो यहाँ पे देखिए ये सिद्ध हो गया। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि ए डी बराबर बी ई। तो ए डी ये और बी ई के बराबर। तो लिखेंगे क्या कि अतः ए डी बराबर बी ई कहाँ से निकल कर आएगा, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। कहाँ से, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, है ना। तो यहाँ से ये दूसरा भी आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां कर रहा है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें सी समकोण दिया है। आगे यम कर्ण, जो यम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, यम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु यम है। और सी को यम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम। तो यहाँ से डी एम बराबर सी एम दे रखा है। और बोल रहा है आगे बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया गया, डी को बी से मिला दिया गया। तो दर्शाना है क्या कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी। दूसरा है कोण डी बी सी एक समकोण है। तीसरा है त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी। और चौथा है सी एम बराबर 1/2 ए बी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी। तो देखिए चित्र में ए एम सी कहाँ पे है, ए एम सी सर्वांगसम लाना है हमको बी एम डी मतलब ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या लाना है, सर्वांगसम। तो देखिए लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी में। तो देखिए इसमें हमको क्या क्या दिया है, ये भुजा के बराबर। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे क्या
कि बी एम बराबर ए एम साइड कहाँ से दिया है। आगे देखिए इस त्रिभुज में देखेंगे, ये वाली त्रिभुज में, तो यहाँ पे बी डी सॉरी डी एम सी एम के बराबर है। देखिए तो डी एम बराबर सी एम के, ये क्या है, साइड कहाँ से दिया है। और देखिए तो यहाँ पे एक और, यहाँ पे देखिए चित्र में आप, तो यहाँ से ये इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है क्या, कोण सी कितने अंश का दिया है, ये समकोण 90 अंश का दिया है। तो इसमें देखिए चित्र में, यहाँ से हम इस कोण को इस कोण के बराबर लिख सकते हैं। कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। तो लिखेंगे क्या कि देखिए ये कोण बी एम डी, कोण बी एम डी बराबर कोण ए एम सी। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया हमारा एंगल। तो यहाँ से लेंगे क्या कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यस ए एस सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी, ये हमारा क्या हो गया, पहला सिद्ध हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए क्या कहा था, कोण डी बी सी एक समकोण है। डी बी सी मतलब ये भुजा क्या है, समकोण। और हमको क्वेश्चन में दिया क्या है कि कोण सी क्या है, एक समकोण है। तो देखिए दूसरा वाला, देखिए चित्र में कि यहाँ पे क्या है, ये रेखा है, ठीक है, ये दोनों रेखा। तो यहाँ से अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे देखिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये तिर्यक रेखा होगी, है ना। बी सी क्या होगी, तिर्यक रेखा। तो लिखेंगे क्या कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, लिखेंगे क्या कि तिर्यक रेखा बी सी के एक ही ओर के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, देखिए डी बी सी प्लस ए सी बी, देखिए ए सी बी, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। और चूँकि हमको दे रखा है क्या कि ए सी बी का मान कितना दिया है, 90 अंश। तो डी बी सी प्लस 90 अंश बराबर 180। और यहाँ से डी बी सी बराबर 180 माइनस के 90, और जो हमारा निकल के आएगा डी बी सी बराबर 90 अंश, जो कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कहा था कि डी बी सी हमको एक समकोण लाना है। हमारा दूसरा भी क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा है कि त्रिभुज डी बी सी, देखिए डी बी सी इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के बराबर लाना है ना। तो देखिए सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, होता नहीं, ये सर्वांगसम दिया है, ठीक है। तो इस त्रिभुज को क्या लाना है, सर्वांगसम। तो देखिए तो डी बी सी, यहाँ से डी बी सी और ए सी बी लिखेंगे कि त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज ए सी बी में। तो देखिए होगा क्या कि यहाँ से क्योंकि यहाँ से ये भुजा, ये वाली भुजा है ना, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो लिखेंगे क्या, चूँकि क्वेश्चन में दिया था, देखिए
कि बी एम बराबर ए एम, बी एम बराबर ए एम, मतलब जब ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ए बी बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए डी एम बराबर सी एम दिया था, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, है ना। और तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले यहाँ से पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, कोण डी बी सी, पहले ये एंगल और ये एंगल लेंगे, तो डी बी सी बराबर कोण बी सी ए बराबर 90 अंश, जो कि हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे सिद्ध किया है। तो ये हो गया हमारा क्या, एंगल। आगे देखिए इस दोनों त्रिभुज में ये जो भुजा है BC क्या है, कॉमन है। देखिए BC जो है क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि BC बराबर BC, ये हो गया हमारा साइड। अब आगे देखिए, चूँकि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, है ना, अभी हमने ऊपर क्या सिद्ध किया था, देखिए AMC और BMD में एक दूसरे त्रिभुज को जब हमने सर्वांगसम सिद्ध किया था, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, CPCT से कि BD बराबर AC। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या कि BD बराबर AC, ये लिखेंगे, कोष्टक में लिख देंगे कि त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज BMD। तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि BD बराबर AC CPCT से, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा साइड। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज DBC समरूप त्रिभुज ACB। और यही हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि CM बराबर 1/2 AB। तो देखिए CM बराबर 1/2 AB। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ से अतः, यहाँ से लिखेंगे अतः DC या CD बराबर AB। इसको लिखेंगे CD बराबर AB कहाँ से, देखिए बच्चों कहाँ से, CPCT से, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या है कि CD बराबर AB हमने क्या है कि सिद्ध कर लिया है। तो लिखेंगे कि CD बराबर AB कहाँ से, कि त्रिभुज DBC समरूप त्रिभुज ACB से, ठीक है। तो CD बराबर, देखिए क्वेश्चन में CD बराबर AB, और हमको सिद्ध क्या करना है कि CM बराबर जो है 1/2 AB। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि दोनों पक्षों में 2 से भाग। तो जब दोनों पक्षों में 2 से भाग लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 CD बराबर 1/2 AB। अब 1/2 CD, ध्यान से देखिएगा, 1/2 आधा CD, इसका मतलब हो जाएगा क्या कि CM। भाई क्योंकि हमको दिया है कि DM बराबर CM, तो दोनों को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे कि DM प्लस जब हम CM करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, DC, ठीक है। यहाँ से क्या निकल कर आएगा, DC। और यहाँ पे जब इसको हम आधा करेंगे, चूँकि ये बराबर भी है, तो यहाँ से निकल कर आएगा क्या कि CD को लिखेंगे हम CM, है ना। CM बराबर 1/2 AB, CM बराबर 1/2 AB। और बच्चों हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन यही था ना। तो देखिए अगला प्रश्न, देखिए ये हमारा क्वेश्चन
लास्ट था। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।